नहीं बनती छेक लाया नेड़े आपको हम बताते चले कि इस वक्त हम वनी के तागड़ पहुंचे हैं। आपको बताते चले वकास भट्टी साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। तो आज हमने शिकार जो है ना वो खेला है और वो शिकार अब हम पकाएंगे और आपको दिखाएंगे। लो जी, ये आपको बताते चले वकास भाई का घर है और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त। ये हम जी आ गए हैं वकास भट्टी साहब और मेरे प्यारे भाई फैसल भाई इस वक्त माशाल्लाह बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। लो जी, इस वक्त आप देख रहे हैं कि आप हमारे प्यारे भाई आज वकास भट्टी साहब और ये आपको सामने हमने दिखाया है और ये जो जगह है ना ये उनका डेरा है और अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और जो आपको पता है ना तितर बटेरे, आप उनके शिकार के बारे में बड़ी बड़ी दुनिया जो है ना वो शिकार बड़े शौक से खेलती है। तो इम्तियाज भाई ने और हमने प्लान किया कि इस एरिए के जो सबसे बड़ी एक हस्ती है जो ये शिकार खेलती है और वो हैं वकास भट्टी साहब। और अब हम आपको साथ साथ बताएंगे कि आज जो शिकार हम लेके आए हैं वो कैसे हम पकाएंगे और फिर आपको सब कुछ दिखाएंगे। अभी हमारे लिए जो है ना उन्होंने बड़ी एफर्ट करके ना एक मसला किया कि पहले आप ना थोड़ा सा जूस पी लें। जूस पीने के बाद जो है ना वो अगला काम हम जो है ना बटेरों वाला वो बाद में हम शुरू करेंगे। पहले हम जैसा कि आप हमने बताया कि हम आज पहुंचे हुए हैं वकास भट्टी साहब के पास। ये आप देख रहे हैं कि वो और उनके साथ मेरे बड़े प्यारे भाई जनाब फैसल भट्टी साहब। ये क्रिकेट में भी इनकी बड़ी महारत है लेकिन शिकार में नहीं है इनकी। ये देखिए ना शिकार, ये देखें ये बटेर माशाल्लाह इन्होंने ये वो गन्स हैं जिनके साथ इन्होंने ये शिकार किया है और ये पूरी इनकी टीम है जो साथ हमारे। आज हमने जब इनके साथ ये सफर किया हमें आपने वो वीडियो में भी देखा कि जिस तरीके से वो जो कुत्ते हैं वो तलाश करते हैं, कैसे करते हैं, वो अगली डिटेल तो बताएंगे। जी भट्टी साहब सुनाएं। माशाल्लाह आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए कि आज आपके साथ हम ये व्लॉग कर रहे हैं। शिकारी लोग जो है ना वो जरा उनके लिए जो छोटे छोटे जो ट्रिक होते हैं शिकार के वो भी आपने बताने हैं। सबसे पहले आप ये बताइए ये शौक कब से पैदा हुआ? जी वालेकुम सलाम शाज भाई, बड़ी खुशी हुई कि आपने हमें एक मौका दिया होस्टिंग का और हंटिंग को प्रमोट करना। ये सब ये मैं इसे एक कह सकते हैं कि ये एक स्वाब का काम है कि फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट जो करना ये बड़ी अच्छी ये चैरिटी है और ये आप कर रहे हैं और ये आपको अल्लाह ताला इसका अजर भी देगा। बेसिकली चूंकि मेरी फील्ड भी इस तरह की है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मुझे जरा पहले दिन से ही इस चीज़ का शौक था। कुछ जेनेटिक्स में भी है कुछ चीज़ें, तो कुछ वैसे गॉड गिफ्टेड भी है। अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये अल्लाह ने एक टैलेंट दिया है तो और हम लोग इसको अवेल कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि जो शिकारी लोग होते हैं उनके लिए ये जो आप गन्स पड़ी हुई हैं इनके अलावा जो है वो कोई और भी गन्स होती हैं जो इस्तेमाल करते हैं शिकारी या ये बंदूकें होती हैं? जी जी, बेसिकली ये 12 बोर, इसका कैलिपर 12 बोर। अच्छा, हंटिंग पर्पस के लिए आपने 12 बोर का ही यूज करना है अगर लोकल लेवल पे बर्ड्स हंटिंग है। ठीक है। बाकी आई बैक्स है और दूसरे मारफोर और ये घड़ियाल वगैरह ये आपको गन्स का कैलिपर चेंज करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास दरिया चिनाब पे इस तरह का शिकार है, जैसे वाटरफॉल्स का शिकार है जिसमें डक हंटिंग आती है, इसके बाद तितर का शिकार है, बटेरे का शिकार है और ये इसी तरह सिमिलरली जितने भी शिकार हमारे लोकल लेवल पे जो रिलेटेड है वो इन ही 12 बोर के थ्रू ही होते हैं। और ये रिपीटर्स है और मेरे पास दूसरी साइड बाय साइड भी है, ओवर अंडर दूसरी गन्स भी है, लेकिन स्टिल वी हैव दीज 2 गन्स
तो ये देख लें आपके सामने। अच्छा सर, ये बताइए कि ये आप जब जाते हैं तो इसका टाइम टेबल होता है कि ये कब शिकार के लिए जो मौजूद टाइम होते हैं? ये बड़ा अच्छा वन ऑफ द कह लें कि बेसिक्स वाला आपने क्वेश्चन किया है। जी जी। एक्चुअली मैं कहता हूँ कि जो हंटर है ना, प्रॉपर हंटर, वो नेचर लवर है। अच्छा। हंटर को लेके बड़ी रॉन्ग परसेप्शंस हैं सोसाइटी में कि दे आर किलर्स और ये ज्यादती करते हैं। ये वो मनोसलवा है जो कि बनी इसराइल पे उतरता था और इसी फॉर्म में पक के उतरता था। अल्लाह ताला इसको उतारते थे और ये इंसान, इसका जिक्र किया गया वो मनोसलवा वाला, और ये इंसान की के लिए ही बनाई गई नेमत है। दूसरी बात आपने की कि टाइम एक्यूरेट क्या होता है, वो बेसिक्स है, वो एक शिकारी को बड़ा पता होना चाहिए। यही एक अच्छे नस्ली शिकारी और बद नस्ल शिकारी में फर्क, क्योंकि इनके ब्रीडिंग सीजन्स चलते हैं। अच्छा। उसमें ये बड़े इजीली हंट होते हैं। जाल के थ्रू इन्होंने पूरी ब्रीडिंग्स जो है ना वो रोक के पूरा शिकार हमारा खत्म कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बर्ड था तिलियर, हमारे पास आता था, लोकल लेवल पे घरों पे आ जाता। जी जी, तिलियर। अब वो तिलियर जहाँ पे उसका हैबिटेट है, जहाँ पे उसने रात को रुकना है, लोगों ने वहां पे जाल जब लगाए तो उसको रिप्रोडक्शन का मौका ही नहीं दिया गया। अब वो नहीं आता। अब वो सारी नस्ल की नस्ल इन स्टूपिड्स ये तो 100 का डर गया हुआ है, वो चला गया है इस इलाके को छोड़। जब उसको नस्ल कुशी उसकी की गई है, उसकी नस्ल ही नहीं आगे बढ़ने दी, तो उसमें क्या आना है सर? तो यानी इसको मौका देना चाहिए कि ये अपने नस्ल अपने बच्चों के लिए कर सके, आगे अपना कुनबा चला सके। इसको इसके प्रॉपर टाइम पे, जो कि इसका प्रॉपर टाइम है, जो कि हमें अलाउ करता है डिपार्टमेंट भी कि ये इट इज द राइट टाइम, आप उसी टाइम पे उसी सीजन में इसको हंट कर सकते हैं। अदरवाइज वाकई वो किलिंग में आता है और वो वाकई जो है ना वो एक गुनाह कबीरा है कि अगर कोई ब्रीडिंग सीजन में या आउट ऑफ सीजन इन चीजों का, इन नेमतों का मिसयूज करेगा, वो इन जानवरों के साथ खेलवाड़ करता है। वो हम में से नहीं है, एटलीस्ट वो हंटर्स ग्रुप में वो नहीं है। ये वैसे आपने बहुत बड़ी बात की है। ये भी आप ये समझे कि ये शिकारियों के लिए बड़ा अहम मैसेज है कि भाई आप इनके शिकार का जो एक मखसूस वक्त तय होता है, लीगली अलाउ है, जो आपको डिपार्टमेंट अलाउ करता है, जो कानून अलाउ करता है, जो इस्लाम अलाउ करता है। आप अच्छा, यानी कि शिकार के लिए बकायदा ये जो जैसा कि आपने परमिट हमने दिखाया नाजरीन को, इसका परमिट, इसके लिए रूट, ये वगैरह सारी चीजें हर एक, अभी ये चूंकि बटेरा है तो इसका एक प्रॉपर वे आउट है। उसके बाद तितर आएगा तो उसकी तहसीलें ओपन होंगी कि आप ये वाली तहसील में शिकार खेल सकते हैं, और इसके डेज होते हैं। जैसे आज सैटरडे है, आज ही हम इसका शिकार कर सकते थे, तो आज हमने इसको अवेल किया, लीगली अवेल किया। और अगर इंग्लिश मंथ्स में अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका टाइम है ये मिड ऑफ अगस्त में पाकिस्तान में एंटर होता है। ये माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है। ये रशिया, साइबेरिया, जो कि एक सो कॉल्ड, जो सबने एक हिस्टोरिकल इसकी वो चीजें लिखी हुई हैं, वो यही है कि ये मूव करता है रशिया, साइबेरिया, चाइना, और जब ये हमारे पास आता है एक खास टेम्परेचर को फोकस करते हुए, खास वाटर चैनल्स पे मूव करके, तो ये इसी सीजन में आता है, मिड ऑफ अगस्त में आता है, और इसमें आगे चले जाना है। और जब ये सिंध तक जाएगा, वापस आएगा, तो ये अप्रैल, मार्च, मिड ऑफ मार्च और अप्रैल के अंदर अंदर ये वापस चला जाएगा। के टाइम यही है कि आपने टेम्परेचर को मैंने अपना देखना है कि जब आपको सूटेबल टाइम मिलता है। वैसे ये हमें एक नेचुरल, जो उसको बुलारा कहते हैं, वो नेचुरली बटेरे जब आते हैं तो वो खुद जब कॉल करते हैं तो ऊपर से जो मूव करते हैं वो नीचे फैमिली को अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो स्टे करते हैं रात को, फिर मूव कर देते हैं। तो हम उस वक्त फिर जाके इसको टाइम देते हैं और इसको बकायदा विद डॉग्स, आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे वो डॉग्स इसको ट्रेस करते हैं, इसको पॉइंट करते हैं, और फिर हम इसको शूटिंग करते हैं, और लाइक अ हेल्दी गेम, और फिर अल्लाह ताला की नेमत को अवेल करते हैं। फायर भी तकबीर करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके करते हैं, ताकि लेकिन उसके बाद भी आप इसको बकायदा से प्रॉपर तकबीर का एक प्रोसीजर है। और इस्लामिक ये बकायदा ये एक मसला है जो कि हंटिंग में, अगर सपोज के आप पहले नबी भी तीर अंदाजी किया करते थे, और ये हिरन वगैरह का शिकार अल्लाह के पैगंबरों में उनमें भी पाया गया है। ये इसको हिस्ट्री ये बताती। तो वो जब मसला ये है कि जब आप इसको हंट करते हैं, इसको शूट करते हैं, अगर ये डेड भी हो जाता है तो तकबीर तो हुई होती है, लेकिन फिर भी उसको तकबीर करते हैं हम लोग, एक प्रॉपर वे में इसको लीगलाइज करते हैं इस्लामिक पॉइंट। अभी हम इसको जी पकाएंगे और वो भी आपको प्रोसीजर सारा दिखाएंगे। बटेर उनकी जो है ना वो सफाई जारी है, और सफाई पता है कौन कर रहे हैं?
फैसल भाई कर रहे हैं और साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं तो इनको डॉक्टर साहब ही कहता हूँ क्योंकि मेरी इनके साथ हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है। शेख इम्तियाज़ साहब, कैसा लग रहा है आज का दिन? माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा जी, आपको बताते चले कि ये प्याज भी आ गए हैं और साथ देखो जे थोम अब बंदे लाते ने ना सियासी थोम, ये वो नहीं, ये भाई टेस्ट आ थोम। अच्छा ए मरच देख रहे हो ना, सावी मरच जिन्हों ने फलाने तो बड़ा कौड़ा मरचा कर ए सोहना प्याज देखो चाहिए। तो मैं हूँ आप कटने ने तो मसाले पहली बार जैनवन मसाले साढ़े को पहुँच चुके हैं। ए मरच भी पहुँच चुकी है, ए हल्दी भी पहुँच चुकी है, ए दादरा मरच भी पहुँच चुकी है, ए गर्म मसाला भी पहुँच चुके है। तो इधर बंदे लगे ने, आ देखो बंदे लगे ने पूरे तरीके दे नाल अगले सफाई दे नाल जिहड़ा गोश्त तैयार कर रहे हैं। जी सर, चेक कर रहे हो गोश्त बटेर का हो गया तैयार, होने धोना है तो यह नाल मसाले जात भी रेडी हो गया। तो अगला प्रोसीजर असीं हुण जदों पकाई करांगे तो फिर तुहानूं दसने। तो जी अब माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके हम जो है ना वो अब ले रहे हैं पूरा ठाट। वो ठाटा आप समझते हैं ना, मज़ा इसको कहते हैं। मैं वैसे ठाट भी कभी कभार बीच में लगा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज शिकार का गोश्त बना के खुद यहाँ पे हमने खुद ही कुकिंग की है और खुद ही हमने खाई है। अब पूछना यह है डॉक्टर साहब, सीरियस बताएं। मैं काफ़ी देर से तकरीबन 3-4 साल से खा रहा हूँ शिकार, और बड़े बड़े अच्छे शिकारी आके पकाते हैं और बड़ा टाइम लगाते हैं। लेकिन आज जो आपने फ़र्स्ट टाइम बना के ना, मैं हैरान था कि हालांकि शिकार करने के बाद जो बनाना होता है वो ये ख़ास शिकारी ही बना सकते हैं। इवन के घर के अंदर हालांकि माएँ होती हैं वो बड़ा अच्छा बनाती हैं बाकी खाना, लेकिन शिकार नहीं बना सकती। लेकिन आपने फ़र्स्ट टाइम ये करके हैरान कर दिया हमें कि इस तरह भी कुछ बना सकता है। माशाल्लाह बड़ा मज़ा है। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। शाज भाई माशाल्लाह आपने आज बहुत अच्छा बनाया शिकार। उम्मीद नहीं थी आपसे क्योंकि आप पहली दफ़ा बना रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। नहीं, जो कॉन्फिडेंस लेवल था आपका और जो वे था, मैं पहले तो ये बीइंग अ नॉन हंटर, मतलब आप शिकारी नहीं हैं और मैं शिकारी हूँ, चूँकि तो हम लोग नज़दीक वाकई नहीं जाने देते क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जी। तो जो आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो वे आउट था वो मुझे फुल टाइम मैं रिलैक्स था और मुझे एक्सपेक्टेशन आपसे फुल 100% थी और आपने 100,000% प्रूव कर दिया। बहुत मेहरबानी सर, थैंक तो ये मैं फुल मैच्योर वे में ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आके वाकई हर बंदा आके कुकिंग करता है, हर शिकारी जो है ना वो शिकार की कुकिंग करता है, लेकिन आज आप सारे शिकारियों को काट गए। अच्छा, बहुत ये मेहरबानी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जी, बहुत बड़ी आपने, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है शिकारियों कि देखे ना हमारी गैदरिंग बड़ी अच्छी थी, बहुत सारे अच्छे थे। बहुत मेहरबानी जी। माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आया खाने का। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे टाइम गुजारा है उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। बहुत मेहरबानी जी शाज भाई बहुत मज़ा आया, वेल्डन, बहुत अच्छा बनाया आपने, ज़बरदस्त, कमाल। लो जी, अब हम इजाज़त चाहेंगे और इजाज़त हम लेंगे वकास भट्टी साहब से। वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने स्पेशल टाइम दिया। शेख इम्तियाज़ साहब, डॉक्टर साहब और भट्टी साहब बहुत शुक्रिया।